पत्रकार जैसे आज हमने जो नियोजन किया गया है 2 दिवसीय राज्य स्तरीय पत्रकार, ये हमने खुद के लिए नहीं किया, ये सभी राज्यों के पत्रकारों के लिए किया है। और वो इसलिए किया गया है कि पत्रकारों की एक समस्या जो है, उनके भावना है जो आज हर जगह हर राज्य में पत्रकार हैं, उन पत्रकारों के लिए आज कोई आवास योजना नहीं है। रिटायर्ड पत्रकार है उनके लिए पेंशन योजना नहीं है, उसके बाद में उनको मानधन नहीं मिलता है। आज डिजिटल पत्रकार है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। कोरोना काल में देखा गया कि सबसे ज़्यादा डॉक्टर के बाद में कंधे से कंधे लगाने वाला एक पत्रकार ही था, तो हर मुश्किल में हर इसमें यानी जोखिम उठाने वाला जो है वो पत्रकार ही था। फिर भी आज पत्रकारों की समस्या को लेकर आज सरकार गंभीर नहीं है, तो उसके कारण हमको ये चीज़ करना पड़ रहा है, अधिवेशन लेना पड़ रहा है। आज सभी जगह लोकसभा में पार्लियामेंट होती है, राज्यसभा में पार्लियामेंट होती है, उसके बाद में विधानसभा विधान परिषद चलती है, उनके अधिवेशन होते हैं, उनके मुद्दे उठते हैं, उनके हर चीज़ में उनका हर अधिवेशन में उनके मुद्दे उठते हैं, लेकिन हमारा एक भी मुद्दा पत्रकार को नहीं उठता है। तो हमारी मांग एक ये भी थी कि हमारा एक महामंडल पत्रकारों का बनाया जाए, उस महामंडल के जरिए पत्रकारों की जो भावना है, पत्रकारों की जो बात है, पत्रकारों की जो न्याय देने के लिए हम वो चीज़ करना चाहते हैं। निश्चित ही पत्रकारों को न्याय मिलना बहुत जरूरी है। इस अधिवेशन से काफ़ी अपेक्षा है महाराष्ट्र के जो पत्रकार है उन्हें। आपका परिचय दीजिए। सर, मैं देवानंद आर्य हूँ, जन ग्रामीण पत्रकार संघ का प्रदेश अध्यक्ष। और ये जो अधिवेशन 2 दिन का था, इसमें बहुत सारे ज्येष्ठ पत्रकार उन्होंने सलाह दी है सब कार्यक्रम आयोजक को कि भाई ये जो पत्रकारों के लिए 2 दिन का अधिवेशन है, इसमें उनकी समस्या जानकर वो सरकार दरबार में रखिए, और एक बार रखकर उसका काम होने वाला नहीं है, तो उसके लिए उसका जो फीडबैक है वो फीडबैक लेना ज़रूरी है। और वो सब बुजुर्ग पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार का जो राय थी वो हमने सर आंखों पे रखते हुए हम वो काम इस बार निवेदन सरकार को देने के बाद या जो ठहराव रहेगा वो देने के बाद उसका साल भर पाठ पुराव करने का। नहीं, अभी 2 दिवसीय जो अधिवेशन है उसमें क्या चर्चाएं हुई और सरकार को कब तक के ये आपका जो प्रस्ताव है वो देने वाले हो आप? सबसे बड़ी बात कि सर, हम पिछले शीतकाल अधिवेशन से हम दोनों संगठन एक साथ मिलकर 2 बार हमारा शीतकाल में अधिवेशन हो चुका है। उसमें जो हमने एक्रेडिटेशन का जो सबसे बड़ा मुद्दा है पत्रकारों के लिए कि एक्रेडिटेशन है तो पत्रकार है, ये जो सरकार का रवैया है ये बदलने के लिए हमने हमारी मांगे रखी है। और उसके बाद में सबसे बड़ा इशू अभी ये हो गया कि जन सुरक्षा कायदा जो आ रहा है वो सबसे बड़ी सरदर्द संगठनों के लिए होने की संभावना है। तो सबसे पहला हमारा मुद्दा वही है कि आज के ठहराव में कि भाई जन सुरक्षा जो कायदा है वो लागू ना करे, जिससे हमारे जैसी जो संगठना है, सामाजिक संगठना, पत्रकार संगठना, इंडिविजुअल जो आरटीआई कार्यकर्ता है, तो उनके ऊपर सरकार दबाव प्रेशर क्रिएट कर रही है, तो वो कायदे को विरोध करने के लिए हम ये ठहराव में रखा है सर। निश्चित ही मैं बताना चाहूँगा कि पत्रकारों की काफ़ी समस्या है, लेकिन पत्रकारों के समस्या के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। वो कोई भी सरकार आए, वो भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, ये सरकार जो भी आए वो पत्रकारों की समस्या की ओर ध्यान नहीं देती। ध्यान देना बहुत जरूरी है और अपेक्षा है ये 2 दिवसीय अधिवेशन में कि यहाँ पे जो प्रस्ताव पारित किया जाएगा वो प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा और सरकार से वो मांगे पूरी की जाएगी। आपका परिचय दीजिए। मी शैलेंद्र भाऊराव साळे, जन ग्रामीण पत्रकार संघाध्यक्ष। आम्ही 2 दिवसीय जे इथे अधिवेशन ठेवलेलं होतं पत्रकारांचं, संपूर्ण महाराष्ट्रामधून या ठिकाणी पत्रकार मंडळी आलेली आहे आणि आम्ही या पत्रकार संघाच्या माध्यमातून, वर्क जर्नलिस्ट ह्या पत्रकार संघाच्या माध्यमातून आम्ही सरकारला सूचित करू इच्छितो की तुम्ही ज्या पत्रकारांच्या ज्या मागण्या आहेत, आम्ही 2 अधिवेशनं याच्यावर मोर्चे काढलेले आहेत, त्याच्यानंतर आमच्या बऱ्याचशा पत्रकार संघटना या संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांना किंवा मुख्यमंत्र्यांना जाऊन भेटलेले आहेत आणि आमच्या समस्या त्यांच्यापुढे मांडलेल्या आहेत, परंतु अजूनपर्यंत त्याच्यामध्ये थोडेफार सोडले तर कुठल्याच याच्यात आम्हाला यश आलेलं नाही आहे, परंतु येईल यश, कारण प्रयत्न केला पाहिजे। आपण असं नाही म्हणू शकत की पत्रकारांना गव्हर्नमेंट करून काहीच फॅसिलिटी नाही आहे, फॅसिलिटी आहे,
परंतु ते ठराविक लोकांना आहे. आलं का लक्षात? प्रत्येकाला नाही आहे. जे 10-10, 15-15, 20-20 वर्षापासून पत्रकारिता करतायत ते अजून ॲक्रेडिटेशन त्यांचं झालेलं नाही आहे. आणि त्याच्यासाठी जी जाचकाठी आहेत ह्या फार चुकीच्या आहेत. म्हणजे तुम्ही पत्रकारिता 15 वर्षापासून 20 वर्षापासून करतायत, परंतु तुम्ही शासनाच्या विचारात तुम्ही पत्रकार नाही आहेत, कारण तुम्ही ॲक्रेडिटेशन धारक नाही आहेत. म्हणून तुम्हाला त्या कुठल्याही सुविधा मिळणार नाही. तुम्हाला पेन्शन मिळणार नाही, तुम्हाला रेस्ट हाऊस मिळणार नाही, तुम्हाला बसचे फुकट प्रवास मिळणार नाही. जनग्रामीण पत्रकार संघ आहे हा खेड्यातून येणारा हा पत्रकार आहे आणि त्याला बसचा पास नाही आहे आणि राहण्याला रेस्ट हाऊसला सुविधा नाही आहे. रेस्ट हाऊस आम्हाला याच्यासाठी पाहिजे असतं की ग्रामीण भागामध्ये संध्याकाळी रात्री गाड्या जात नसतात किंवा शेवटची गाडी असते त्याची ती गाडी हुकली तर त्याला नाईलाजाने बस स्टँडवर थांबावं लागतं, म्हणून रेस्ट हाऊस पाहिजे असतं. फुकट लोक तर भरपूर रेस्ट हाऊसचा वापर करतायत, ज्यांना भरपूर आहे ते सुद्धा वापर करतायत. मग पत्रकारांना का नको? ॲक्रेडिटेशन हा खूप महत्वाचा भाग आहे आणि तो मिळाला पाहिजे. त्याच्यासाठी क्राइटेरिया लावा तुम्ही 5 वर्ष 7 वर्ष. ये अधिवेशन में आप क्या करने वाले हो? आप अध्यक्ष हो जन ग्रामीण पत्रकार संघ के, तो इसमें ये जो है एक्रीडेशन का जो मुद्दा है वो सरकार तक के कैसे पहुंचाओगे आप? हमने सर अभी ठराव किया है और ठराव करने के बाद में ये सब ठराव के जो मुद्दे हैं ये मुद्दे हमने इसमें लिखे हैं और ये सब राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अपना ये मुख्य सचिव उनके सब ये हम भेजने वाले मेल से. हाँ, ये ऐसे मुद्दे हैं जैसे पत्रकार संघाच्या 2 दिवसीय अधिवेशनामध्ये जनसुरक्षा विधेयक 2025ला विरोध करण्यात येत आहे. हे विधेयक तात्काळ रद्द करण्यात यावे. विधेयक इतकं खतरनाक आहे सर, ते वाचल्यानंतरच कळतं का हे म्हणजे तुम्ही चुकीची बातमी छापली किंवा कोणाची परमिशन न घेता बातमी छापली किंवा काय तर तुम्हाला 250 कोटी रुपयाचा दंड सांगतायत. पत्रकार कसं काय 250 कोटी रुपये? त्याला तर राजकारणात जावं लागेल. राजकारणाशिवाय नाही ना. 250 कोटी खोके हे कसं काय शक्य पत्रकाराला? तर तो स्वतःचा कधी तो उदरनिर्वाह नीट करू शकत नाहीये, तर तो कसं कधी 250 कोटी रुपये भरणार आहे? दुसरा मुद्दा आहे पत्रकारावर हल्ला विरोधी कायद्यात कठोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. दाखल गुन्हे जलद गती न्यायालयात ठेवण्यात यावे. जलद गती न्यायालयात ठेवा सर, अशी आमची पत्रकारांची मागणी, आणि मागणी काही चुकीची नाही आहे सर. तिसरा मुद्दा आहे कमीत कमी 15 वर्ष पत्रकारिता करणाऱ्या पत्रकाराला वयाच्या 58 वर्षात पेन्शन दिली पाहिजे सर नियमानुसार. आणि आमचं आणखी सरकारला एक सांगणं आहे की खासदार आमदार यांना जो पगार आहे त्याच्यातली फक्त 20% सुद्धा तुम्ही कपात केली तरी पूर्ण भारताच्या पत्रकारांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊन जाणार आहे. त्यांना आहे ना पगार आहे, पेन्शन आहे, मग त्याच्यातले 20% कपात करा. 20% कपात करायच्या अगोदर त्यांनी 24% वाढ करून टाकली पुन्हा आमदार खासदारांच्या पगारामध्ये. तो कुठेतरी थांबला पाहिजे. तो विषय थांबवू नका, तुम्ही घ्या, परंतु 20% त्याच्यातली कपात करून पत्रकारांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा. त्यांना मानधन द्या, त्यांना ॲक्रेडिटेशनच्या माध्यमातून त्यांना त्या सुविधा निर्माण करा. हे आमचं म्हणणं आहे सरकारला. काय आवाज बी नाही आहे. दुसरी गोष्ट जुन्या आधी स्वीकृती धोरणात जाचकाठी तात्काळ बदल करून 5 वर्षावरील नोंदणीकृत असलेल्या वृत्तपत्रांना इलेक्ट्रॉनिक मीडियातील पत्रकारांना आधी स्वीकृती मिळावी. त्यांनाही मिळावी, तेही पत्रकार आहेत, ते पण जनतेच्या मागण्या मानत आहेत किंवा जनतेच्या ज्या अडचणी समस्या असतात ते सरकारपर्यंत पोहोचवत आहेत, त्यांना सुद्धा ती आधी स्वीकृती मिळाली पाहिजे. राज्यातील पत्रकारांसाठी स्वतंत्र महामंडळाची निर्मिती झाली पाहिजे. सगळ्या समाजासाठी किंवा सगळ्या धर्मासाठी तुम्ही महामंडळ स्थापन केलेले, पत्रकारांसाठी सुद्धा एक प्रकारचं तुम्ही एक महामंडळ स्थापन केलं पाहिजे, असं आमचं जनग्रामीण पत्रकार संघ आणि आपले वर्किंग जर्नलिस्ट यांचं असं म्हणणं आहे. राज्यातील पत्रकारांसाठी स्वतंत्र महामंडळाची निर्मिती करावी. त्याच्या न्यूज पोर्टल, यूट्यूब चॅनल यांची आदर्श आचारसंहिता तयार करून त्यांना सुद्धा शासकीय जाहिराती व आधी स्वीकृती मिळावी. शासकीय जाहिराती मिळाल्या पाहिजे. जाहिराती आम्हाला मिळतच नाही आहे मॅम. आता मी सुद्धा 15 वर्षापासून माझा स्वतःचा वृत्तपत्र आहे पोलीस राऊंड, परंतु आम्हाला जाहिराती नाही आहे. कारण त्याचे इतके आणि त्याच्यानंतर जाहिराती तर नाहीच आहे. उलट त्याच्यावर अजून 18% GST लावून टाकलेलं आहे. म्हणजे जो पेपर आम्ही 5 रुपयाला विकायचं आहे त्याची छपाई 25 रुपयाला होती. कसं विकणार तो पेपर? जाहिराती नसल्यावर आम्ही काय करणार सर? हे अशा पत्रकारांच्या समस्या आहे. हां बोला सर. दुसरी निश्चित मैं बताना चाहूँगा कि ये 12 जो मुद्दे हैं ये थोड़े दिखाइए. ये जो 12 मुद्दे हैं, इस 12 मुद्दों पे ये 2 दिवसीय अधिवेशन में
चर्चा की गई और ये जो 12 मुद्दे हैं ये काफ़ी गंभीर मुद्दे हैं जो पत्रकारों से संलग्नित है और इस मुद्दों पे ही चर्चा की गई और ये मुद्दे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। आपका परिचय दें। मैं श्रीकांत त्रिवेदी, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय महासचिव हूँ। क्या बताना चाहोगे, 2 दिवसीय अधिवेशन से आपने आयोजन किया है, क्या अपेक्षा है सरकार से? पत्रकारों की जो समस्या है, पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना, आवासीय कॉलोनियाँ पत्रकारों के लिए, और उसके अलावा भी पत्रकारों को जो समस्याएं आ रही है, टोल टैक्स में समस्या है, अब जैसा भाई साहब ने बताया रेस्ट हाउस वगैरह में कोई सुविधा नहीं है, तो ये सभी समस्या को सुना गया है और अपना केंद्र सरकार के पास इसके लिए हम एक ज्ञापन दे रहे हैं जिसमें हम पत्रकारों के मुद्दे लेकर जाएंगे और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन मुद्दों पर चर्चा हो और एक मंडल बने जिसपे पत्रकारों की समस्या का निराकरण होता रहे। नहीं, निश्चित ही एक अलग मंडल होना चाहिए पत्रकारों के लिए। आपकी क्या भावना है? मेरा नाम राजकमल बिसेन है और मैं प्रदेश में सचिव हूँ भोपाल में। मेरा ये कहना है कि प्रदेश जितने भी हैं, हर प्रदेश की सरकार अलग अलग होती है और हमने भी यही सोच करके महाराष्ट्र के इन सब हमारे पत्रकार साथियों को जोड़ने की इच्छा रखी है कि ये हमारे साथ आएँ और हम कंधे से कंधा मिलाकर सारे राज्यों में अपना एक संगठन बना करके और फिर मोदी सरकार जो है, हमारे जो पीएम है, वहाँ तक हमारी बात पहुँचे और बात जब पहुँचेगी तो कुछ तो उसमें संज्ञान में लिया जाएगा और संज्ञान में लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं हम पत्रकार साथियों का भला भी कर पाएंगे। और कोरोना काल की बात जैसे कही तो कोरोना काल में हमारे संगठन ने एक कार्य भी किया था कि बहुत सारी हम लोग ने ऑक्सीजन मशीन खरीदी थी और लोगों की मदद की थी। तो जब हम सारे मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाते हैं, सरकार की योजनाओं को जनता को बताते हैं, तो जनता की तकलीफ सरकार तक सुनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम माध्यम होते हैं। लेकिन माध्यम जो बीच का जो आदमी है वो उस तरह हो गया जैसे फुटबॉल की तरह हो गया, इधर से मारा उधर चला गया, उधर से मारा इधर आ गया, तो उसमें वो परेशान हो रहा है। और उसी परेशानियों को लेकर हमने एक संगठन की तैयारी की है और संगठित होकर हम अपने अधिकार, मूलभूत सुविधाओं के लिए उनसे मांग करते हैं। हमारे साथ में जो वरिष्ठ पत्रकार है मीरे सर, वो भी हमारे साथ में हैं। उनकी भी क्या अपेक्षा है केंद्र और राज्य सरकार से, हम जानेंगे। सर बताइए क्या अपेक्षा है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल लोनर साहब, खौसे साहब, मैं पहले बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ जिन्होंने आज आपने ये कदम उठाया, ये जो न्यूज़ बनाया और सभी दर्शकों की तरफ भेज रहे हैं। सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो पत्रकारों की समस्या है। पत्रकार वो है कि सभी समाज के लोगों का जो उनके ऊपर जो भी समस्याएं होती है उनका समाधान ढूंढती है, उनके लिए ग्राउंड लेवल पे लड़ती है, प्रशासन से दो हाथ करती है और लेकिन लोगों को न्याय दिलाती है। लेकिन अफसोस के आए दिन पिछले कई देश को आज स्वतंत्रता मिलने के लिए 75 से 77 वर्ष हो रहे, बावजूद उसके कि आज भी पत्रकार पूरी तरह से पराधीन है, परातंत्र है, मतलब स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसे पेंशन नहीं मिल रही है, उसको सिक्योरिटी नहीं मिल रही है और उनका एक समाज में जो काम करने का दायरा प्रशासन का कतई ध्यान नहीं है। यूँ तो हमने कई आमदार खासदार देखा जिनको बड़ा करने का काम सही मायने में किसने किया है तो पत्रकार ने किया है। लेकिन अफसोस कि जो पत्रकार दिन रात कामकाज करते हैं, जिसमें आप भी हो और ये तमाम पत्रकार है, कामकाज तो जरूर करते लेकिन पत्रकारों को न्याय नहीं मिलता। अब पत्रकारों को न्याय देना चाहिए। पत्रकारों के लिए कुछ एक ऐसी संगठन हो जो मजबूती के साथ इस पटल पे आना चाहिए। इस बात को लेके जन ग्रामीण पत्रकार संघ हो या वर्किंग जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर देश के और भी तमाम वे संगठन है जो पत्रकारों के लिए कामकाज करते हैं। और ये पहल अभी जिस प्रकार से जन ग्रामीण पत्रकार संघ के अपने साड़े साहब हो, अहीरे साहब हो या फिर बाकी की जो सर है, इन्होंने जो बात जो उठाई है वो सबसे अच्छा है। अब लगता है कि पत्रकारों की ताकत बढ़ गई है और सरकार से अगर अपने न्याय हकों के लिए लड़ना है, संविधान में भी ये हक दिया है। अब तक के पत्रकार इसलिए अपनी बातों को उजागर नहीं करते थे क्योंकि समाज में इतनी समस्याएं थी, लोगों की सेवा ही कर रहे थे। मगर आज जो समाज की सेवा कर रहे हैं, आज उनके ऊपर में संकट आया हुआ है। मैं भी एक पत्रकार हूँ और पिछले 20 साल से हम लोग इस पत्रकारिता में जुड़े हुए हैं। हम लोगों को न्याय देते हैं अपने कलम से, लेकिन हमें कोई न्याय नहीं देता। इसी के लिए ये 2 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है। ग्रामीण पत्रकार संघ और वर्किंग जर्नलिस्ट पत्रकार संघ, इनके माध्यम से महाराष्ट्र के नागपुर में और
विधायक भवन आमदार निवास में ये 2 दिवसीय अधिवेशन लिया गया है और 2 दिवसीय अधिवेशन में 12 मुद्दे जो है रखे गए हैं और ये 12 मुद्दे काफ़ी ज्वलंत है, जो कि पत्रकारों की ये मांग है कि पत्रकारों का अलग एक बोर्ड होना चाहिए, उनको पेंशन मिलना चाहिए, एक्रीडेशन कार्ड मिलना चाहिए। एक्रीडेशन कार्ड मिलते समय ज़्यादा उसमें यानी जो सरकार ने जो वहाँ पे क्राइटेरिया रखा है वो क्राइटेरिया ज़्यादा नहीं होना चाहिए कड़क। ऐसी सब मुद्दे, ये जो 12 मुद्दे हैं, इस 12 मुद्दों पे ये 2 दिवसीय अधिवेशन में चर्चा की गई और ये जो 12 मुद्दे हैं ये अभी राज्य सरकार को भेजे जाएंगे, केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे और उस पे जल्द से जल्द न्याय मिले, ऐसी मांग अब इस अधिवेशन से हो रही है। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।